मैं सीए विशाल भाटिया हूँ। और मोदी जी के आने का जो उत्साह है हमारे यमुनानगर वासियों में, वो तो आज की जो रैली है उसी से ही व्यक्त हो गया है। और पूरा यमुनानगर अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पलके बिछाए, उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार था। और उसके साथ साथ आज जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे यमुनानगर के साथ साथ हरियाणा को भी जो सौगातें दी हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं अपने प्रधानमंत्री जी के, कि उन्होंने हमें एक रेवाड़ी का बाईपास दिया, हमारे यमुनानगर को 800 मेगावाट की बिजली संयंत्र की सौगात दी, उसके साथ बायोगैस का एक प्लांट दिया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे हरियाणा को पहला अपना एयरपोर्ट मिला, हिसार का एयरपोर्ट, जिसकी फ़्लाइट हिसार से पहली फ़्लाइट अयोध्या के लिए गई। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा एक गर्व का दिन है। आज जो उन्होंने यमुनानगर में 800 मेगावाट के बिजली संयंत्र की जो सौगात हमारे ज़िले को दी है, वो एक बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा पहले ही देखो बिजली एक और इंडस्ट्रियल अपना स्टेट है, और बिजली की बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर है। और इस संयंत्र के मिलने के साथ साथ हरियाणा बिजली में अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगा, बल्कि बाहर के दूसरे स्टेट्स को भी सप्लाई करेगा। ये जो बिजली संयंत्र है, इसके बनाने की 48 महीने की उन्होंने टेन्योर रखी है। लगभग 4 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बनने के बाद जब ये बिजली हमारे पूरे हरियाणा को प्राप्त होगी, तो बिजली के क्षेत्र में एक सेल्फ रिलायंट स्टेट बनेगा हरियाणा, और नई नई ऊंचाइयों को इंडस्ट्री के एंगल से छुएगा। मेरा नाम सी सौरभ बजाज। सबसे पहले हम सब यमुनानगर वासियों के लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यमुनानगर आए। उन्होंने जो हमारा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, जो 2800 मेगावाट का है, उसको 800 मेगा। मेरा नाम सी सौरभ बजाज। सबसे पहले हम सभी यमुनानगर वासियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर पधारे। उन्होंने 800 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास किया। इससे जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई पावर प्लांट लगता है, इससे हर वर्ग के व्यक्ति को बहुत फ़ायदा होगा, चाहे वो कोई दलित है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। जैसी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगेंगी, वहाँ पे बिजली का उत्पादन की रिक्वायरमेंट होती है, उससे बिजली के उत्पादन से इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, प्लस हर किसी को रोज़गार मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें यहाँ पे कि जो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, छोटे बिजनेसमैन को यहाँ पे अपनी आइटम सप्लाई करने के लिए, अपना मटेरियल सप्लाई करने के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी। दोबारा बोल रहा हूँ। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें हिसार का एयरपोर्ट की सौगात दिया है, वो भी बहुत ही हरियाणा के लिए एक पहला एयरपोर्ट, बहुत हरियाणा के लिए सम्मान की बात है, जिससे सिर्फ हरियाणा को नहीं, आसपास के राज्यों को, आसपास के शहरों को भी बहुत सहूलियत मिलेगी। सबसे बड़ी बात है इसमें जो उन्होंने रेवाड़ी बाईपास को भी आज शिलान्यास किया है। रेवाड़ी बाईपास से हमारे जो जितना भी आवागही है उस पर ट्रैफिक भी कम होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि आज यमुनानगर के बारे में बताया, उन्होंने हर छोटी से बड़ी चीज़ यमुनानगर के बारे में बताई। पीतल की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, प्लाईवुड की इंडस्ट्री, हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमारे यमुनानगर के ही रहने वाले ही हैं। उन्होंने कपाल मोचन का वर्णन किया, उन्होंने श्री वेद व्यास जी की निवास स्थान का वर्णन किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे जो पावर मंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका यमुनानगर से बहुत पुराना संबंध रहा है। तो हमें आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के ऊपर और हमारे पावर मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर। मेरा नाम धीरज कालड़ा, यमुनानगर निवासी। आज हमारे शहर में देश के सबसे पावरफुल, विश्व के सबसे पावरफुल और सबसे सम्मानित, सबसे शानदार नेता श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे यमुनानगर, जो हमें कई सौगातें दे के गए, जिनमें एक 808 मेगावाट पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, और एक बायोगैस प्लांट, और एक रेवाड़ी में बाईपास, और हिसार में एयरपोर्ट की सौगात दे के गए हैं। और हम उनसे यही आशा करते हैं कि हरियाणा को और नई सौगातें दें। हरियाणा भी उनको जी भर के प्यार दे रहा है। धन्यवाद। 600 का तो ऐसा है जी, वो तो कई साल लग गए उसे बनने में, पता नहीं कितनी बार उसका उद्घाटन हुआ, लेकिन बना नहीं। लेकिन ये जो अब मोदी जी ने कहा है कि ये विदिन 4 ईयर्स, 4 साल के अंदर अंदर बन जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये बनेगा, हमें विश्वास है। और इन्होंने एक झटके में ये सुगा दिया यमुनानगर के लिए।
ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि यमुनानगर में आज आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे और उन्होंने जो इस एरिया को, जो इस इलाके को जो प्यार भावना उन्होंने दी, प्रदान करी, या पूरे प्रदेश को उन्होंने जो प्यार भावना प्रदान करी, उसका एक बहुत ही बड़ा एक महत्व है और हमारे हरियाणा के लिए, बहुत हरियाणा निवासियों के लिए बड़ी खुशनसीबी है। आज उन्होंने यमुनानगर के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। 800 मेगावाट का जो थर्मल प्लांट का जो प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट किया है, आज उसका उद्घाटन किया है। और उद्घाटन करने के बाद सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात की है कि जो एक यशस्वी प्रधानमंत्री के अंदर जो कूट कूट के भरी हुई है कि ये सिर्फ खाली इनाग्रेशन करने में बिलीव नहीं करते, ये उस जो इनाग्रेशन करते हैं उसको कंप्लीट करने में बिलीव करते हैं। और उसका जो उन्होंने 48 महीनों में उसको कंप्लीट करने का वायदा भी किया है और ये अपने वायदे पे पूरा खरा भी उतरते हैं और पूरा ये अपने एक जो एक इनका मिशन है हमारे प्रदेश के लिए, हमारी प्रदेश की जनता के लिए, जो एक सक्सेसफुल तरीके से हरियाणा को चलाना और हरियाणा की प्रगति करना, ये उसमें एक बहुत बड़ा योगदान करेगा। दूसरी बात क्या है कि आज ही उन्होंने उसका एक बायोगैस प्लांट का भी एक शिलान्यास रखी है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऊर्जा का स्रोत बनेगा। और हमारे जितने भी कहते जो हमारी वेस्ट है जी, वो सारी की सारी उससे यूटिलाइज़ होगी। यूटिलाइज़ होने के बाद उसको एक ऊर्जा के रूप में, एक ये आजकल ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ये टेक्नोलॉजी कोई आप देखिएगा कि बहुत से जो वर्ल्ड फेम टेक्नोलॉजी है, पहले क्या होता था कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजी से बायोगैस प्लांट तो आपने सुना होगा, गांव में पहले बहुत लगते थे, लोगों के घरों में लगते थे, लेकिन पर उसमें क्या था, उसमें जंग लगने का या किसी तरह का कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती थी। आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही उसके अंदर एक रिफाइंड तरीके से एक गैस प्रोडक्शन होती है और जो कि हमारी ऊर्जा का एक स्रोत बनता है। तीसरा जो सबसे बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि भी जो हिसार में एयरपोर्ट का एक उन्होंने आज उद्घाटन किया है। एयरपोर्ट से फ़्लाइट जो है अयोध्या के लिए फ़्लाइट गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे छोटे से प्रदेश के लिए, हरियाणा के प्रदेश के लिए, कि एक वहाँ पे एक एयरपोर्ट, और ना कि वो हिसार का जो एयरपोर्ट है खाली हिसार निवासियों के लिए नहीं पर्टिकुलरली फ़ायदेमंद होगा, वो सारे उस एरिया के जितने भी निवासी हैं, सारे उस एरिया के जितने भी नज़दीक के ज़िले हैं, नज़दीक के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। और चौथी जो सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो एक हम लोग तो इतने खुश हैं इस चीज़ से के लिए, आज एक उन्होंने रेवाड़ी बाईपास भी एक उसका भी उद्घाटन किया है, उसका भी इनॉग्रेशन किया है, कि ताकि उसको भी जो है वो उसकी भी सौगात जो है वो हरियाणा को दी है। और ये जो पटारा, ये भंडारा, ये जो पटारा खोल रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है वो, जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, सैनी साहब। आज बल्कि यहाँ पे लोकल जो प्रधानमंत्री जी ने की जो विज़िट थी, प्रधानमंत्री जी की जो ऑफिशियल विज़िट थी, उसमें केंद्र के मंत्री भी आए हुए थे, उसमें राव इंद्रजीत सिंह जी भी आए थे। उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है हरियाणा की जो राजनीति है। अपना कृष्ण पाल गुर्जर जी भी आए हुए थे। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक ये सम्मिलित रूप से इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व रहता है, और उस महत्व की वजह से ही आज जो हरियाणा प्रगति के ऊपर है, प्रगति की दौर पे है। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है उसके मुताबिक जो है वो मैं समझता हूँ हरियाणा जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और जो आज हम लोगों को ये मिल रहा है, जो आज हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, ये इससे 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। इसको हम लोग शुरुआत समझते हैं और ये शुरुआत है। और ये शुरुआत जो है वो आप देखिएगा कि अभी पहले कितने सालों में एक हम लोगों को 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला था हरियाणा को। आज उन्होंने जो है वो 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट दिया और उसकी भी एक टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन दी कि भाई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की एक टाइम बाउंड पीरियड में, कि उसको टाइम बाउंड पीरियड में शुरू करेंगे। धन्यवाद।